मुझे लगता है माँ बाप के लिए खड़े होना इसीलिए जरूरी है क्योंकि माँ बाप आपके लिए तब खड़े थे जब आपके पास आवाज भी नहीं थी कि उनके सपने हमारे सपने भी होने चाहिए। ये बहुत लाइवली कैरेक्टर है। ये सोया हुआ कैरेक्टर नहीं है, ये जगा हुआ कैरेक्टर है। हर पत्नी का जन्मसिद्ध अधिकार होता है अपने अपने पति को टोकना। और माता एक डोर होती है जो पूरे परिवार को बांध के रखती है। जैसे कि हर परिवार में होता है, हर एक का नजरिया कुछ अलग रहता है, हर एक का किरदार कुछ अलग है, पर्सनालिटीज अलग अलग है। इतने वाइब्रेंट पर्सनालिटीज हमारे साथ बैठे हैं, तो लेट्स गेट टू नो देम बेटर। शुरू करते हैं राधिका के साथ। राधिका, अक्षिता, मैंने सुना है कि राधिका का किरदार हमेशा पेरेंट्स के साथ खड़ा रहता है, राइट? लाइफ में उसके कुछ भी चल रहा हो, वो हमेशा अपने मम्मी पापा का साथ देती है। तो इन डे टू डे लाइफ एज अ यंग वुमन योरसेल्फ, मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या हम एडिक्वेटली अपने पेरेंट्स को सपोर्ट कर पाते हैं, और ये कितना जरूरी है आपके हिसाब से इन लाइफ? Hello everyone. So standing up for our parents in today's generation is not about defending them और हर चीज में पक्ष लेना किसी आर्ग्यूमेंट में। काफी लोगों को ऐसा लगता है कि घर में अगर कोई मनमुटाव हो तो मम्मी का साइड ले लिया, पापा का साइड ले लिया, तो आप उनको फेवर कर रहे हो या फिर वो सही है या उनके लिए स्टैंड ले रहे हो। आई डोंट थिंक सो। इट्स अबाउट एक्नॉलेजिंग देयर प्रेजेंस, their sacrifice, their love for you. क्योंकि आई नो आज के जनरेशन में लोग इंडिविजुअलिटी सबसे आगे रखते हैं, विच इज इम्पोर्टेंट, जो जरूरी है, बट एट व्हाट कॉस्ट। मुझे लगता है माँ बाप के लिए खड़े होना इसीलिए जरूरी है क्योंकि माँ बाप आपके लिए तब खड़े थे जब आपके पास आवाज भी नहीं थी। उन्होंने सोसाइटी के कितने प्रेशर्स झेले होंगे, शायद जैसे लक्ष्मी और श्रीनिवास जैसे जितने भी माता पिता हैं, उन्होंने सोसाइटी के कितने प्रेशर्स झेले होंगे, कितना सब सैक्रिफाइस किया होगा अपने बच्चों की खुशी के लिए। तो एटलीस्ट एक्नॉलेज करो उनकी प्रेजेंस, उनका प्यार। आई थिंक माँ बाप को उससे ज्यादा कुछ चाहिए भी नहीं। और आजकल लोग बड़े होके अपने सपने जब बना लेते हैं, उनके पीछे भागते हैं, अच्छी बात है क्योंकि माता पिता ना ऐसे होते हैं जो चाहते हैं बच्चा अपना सपना पूरा करे, सब करे। पर आई थिंक ये हमारी ड्यूटी है कि एक उम्र तक हमें उन्होंने बड़ा किया, हमें इस लायक बनाया कि हम अपने सपने पूरे कर सके, तो ये हमारा फर्ज है कि उनके सपने हमारे सपने भी होने चाहिए। जैसे पापा का सपना है घर बनाने का, तो मैं चाहती हूँ एज राधिका, मैं चाहती हूँ कि वो सपना पूरा हो, वो बहुत जरूरी है। मम्मी का सपना है मेरी शादी, तो राधिका ऐसी लड़की है जो शायद अपनी खुशी के लिए शादी नहीं करना चाहती है, वो इसलिए शादी करना चाहती है सो दैट उसकी माँ को खुशी मिले, क्योंकि उनका सपना है। तो आई थिंक राधिका का एक ही सपना है कि माँ बाप के सपने पूरे हों। सो आप काफी होनहार लड़की है। वेरी कहा जा सकता है। होनहार, बहुत ही संस्कारी। लड़की बड़ी संस्कारी टाइप। घर के दादी से बात की जाए फिर नेक्स्ट। जानकी दादी, आपके बारे में मैंने ये सुना है कि आप घर की यादें भी और वैल्यूज भी जिंदा रखते हो। तो आपसे सवाल ये है, आपके हिसाब से पारंपरिक सोच और नई पीढ़ी के बीच का गैप जो होता है यूजुअली किसी भी घर में, क्या उसे समझा जा सकता है या सिर्फ झेला जा सकता है? नमस्कार आप सबको एंड विश यू वेरी वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस न्यू ईयर। सवाल इन्होंने बहुत खूबसूरत किया है, थैंक यू वेरी मच। अक्सर देखा गया है कि इस उम्र में आकर और इससे बड़ी उम्र तक जाते जाते अक्सर घर के बुजुर्ग लोग पैसिव से हो जाते हैं लाइफ में, उनकी दिलचस्पी कम होने लग जाती है जिंदगी से, और वो अनमने से भी रहते हैं, डेड से हो जाते हैं। लेकिन ये जानकी का जो कैरेक्टर है ये बहुत लाइवली कैरेक्टर है। ये सोया हुआ कैरेक्टर नहीं है, ये जगा हुआ कैरेक्टर है, और शायद कहीं कहीं जगा जाएगा। लाइफ की वैल्यूज को लेकर चलता हुआ ये कैरेक्टर मुझे बहुत ही मुतासिर करता है। जहां तक वैल्यूज का है, लाइफ की वैल्यूज को लेकर, फैमिली फ्रंट पर फैमिली फ्रंट की वैल्यूज को लेकर, रिश्तों की वैल्यूज को लेकर और इमोशंस की वैल्यू को लेकर ये कैरेक्टर बहुत कुछ कहेगा। ये मेरा वादा है।
जहां तक सोच का, थिंकिंग का सवाल है, जानकी कहती है अपनी यंगर जनरेशन से कि पुरानी सोच से बाहर आओ और नई सोच को अपनाओ। पुरानी सोच से बाहर आओ और नई सोच को अपनाओ, लेकिन अपने संस्कारों को साथ में लेकर, अपने आदर्शों को, परंपराओं को साथ में लेकर और अपने माँ बाप द्वारा दी गई शिक्षाओं को साथ में लेकर, और इस तरह से वो दोनों युगों की, दोनों वक्त की ट्रेडिशनल और मॉडर्न थिंकिंग को जोड़ने का प्रयास करती है। मतलब और अगर मॉडर्न भी हो तो रूट्स भूलने नहीं चाहिए। जी, और जैसा कि मैं खुद, अगर मेरे से पूछा जाए तो मैं बताना चाहूंगी, मैं हमेशा जड़ों से जुड़े रहना चाहती हूँ और इस तरह से अपनी जिंदगी जीती आई हूँ और जीती रहूंगी। लवली। क्योंकि जड़ जो है वो अगर मजबूत है तो भवन भी मजबूत होगा, वेरी वेल। भवन भी मजबूत होगा। और उससे ज्यादा भवन के बारे में मैं क्या कहूँ, वो भवन खुद ही कहेगा। दूसरी चीज, ये कैरेक्टर बहुत लाइवली है, ये कैरेक्टर बहुत नॉर्मल है, जिंदगी का एक कैरेक्टर है जो गुस्सा भी करता है, प्यार भी करता है, नोक झोंक भी करता है, गुस्सा आने पर छील भी देगा, किसी को चमड़ी उधेड़ देगा, यानी अगर मौका लगता है तो। लेकिन वो कैरेक्टर प्यारा कैरेक्टर है। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी, इमोशनल फ्रंट पे वो अपने श्री को बहुत प्यार करती है। श्री को, वो उसका पुत्र है, पुत्र वो तो जग जाहिर है, पुत्र को बहुत प्यार करती है, लेकिन अपनी लक्ष्मी को भी वो बहुत प्यार करती है। आगे बढ़ते हैं विवेक से। ओके, विवेक से बात करते हैं, जिसका किरदार निभा रहे हैं हेमंत थरक जाते हैं। इज दैट राइट? आप ऐसे किरदार को कैसा देखते हैं? डू यू सी हिम एज सेल्फ सेंटर्ड या बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल? व्हाट्स योर टेक ऑन सच अ कैरेक्टर? बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल मेरे ख्याल से, तो सेल्फ सेंटर्ड नहीं है? वो भी है, काफी फोकस्ड है। Okay. एक जो कैरेक्टर है वो काफी फोकस्ड है, सबसे प्यार करता है, पर सबसे ज्यादा पैसे से प्यार करता है। तभी शायद मैंने देखा कहीं, आई थिंक हाँ, वो पोस्टर थोड़ा वो पैसे गिन रहा है वहां पे भी, जी वॉलेट से निकाल के पैसे गिन रहा है वहां पे भी। बराबर है। तो नेक्स्ट लेट्स टर्न टू रेवती। रेवती मानसी श्रीवास्तव पे प्ले कर रही है ये किरदार। इन्हें किचन में हुकूमत अगर चलानी ना मिले तो बहुत गुस्सा आ जाता है, फिर वो बहुत शिकायत करती है ना? बट पति की गलतियां अगर उसे नजर आए तो वो जरा भी खिचपिचाती नहीं है। सो एज एन एक्टर आई वांट टू हियर दिस फ्रॉम यू मानसी, कि जहां अभी राइटिंग ऑन इंडियन टेलीविजन जो क्लियरली बदल रही है, जहां वुमेन आर बीइंग मोर असर्टिव, जो अपनी जरा भी सहमी ना रहते हुए अपने पति की गलतियां पॉइंट आउट करने में खिचपिचाती नहीं है, तो हाउ डू यू फील अबाउट दीज काइंड ऑफ रोल्स? किचन में क्या हो रहा है, हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल किचन में क्या हो रहा है, माँ जी अगर मुझे कुछ नहीं बनाने दे रही है तो मैं उन्हें तो शिकायत नहीं कर सकती हूँ कि माँ जी नहीं, आप मुझे क्यों नहीं बनाने दे रही है, पर पति कहाँ गलत जा रहा है वो एक पत्नी तो उसे टोक ही सकती है। आई थिंक हर पत्नी का जन्म सिद्ध अधिकार होता है अपने अपने पति को टोकना। सो वो अधिकार मैं पूरी तरह से पूरा करूंगी, पर ये सुनते नहीं, हाँ ओरिजिनल ऑल्सो पर ये सुनते नहीं है, बहुत काफी ज्यादा प्रैक्टिकल है। बट ऑन अ सीरियस नोट, अगर पति कहीं सही या गलत जा रहा है तो एक पत्नी ही बताएगी उन्हें कि आप कहाँ गलत जा रहे हैं, कहीं पे सही जा रहे हैं तो ऑफ कोर्स तारीफ भी करेगी, पर अगर कहीं गलत जा रहे हैं तो बताना तो बनता है। और काफी प्रोग्रेसिव फील होता है एज अ कैरेक्टर, एज रेवती। आई फील अच्छी बात है कि मैं बता पा रही हूँ विवेक को कि वो कहाँ पर गलत जा रहे हैं। अब वो उनके ऊपर है, सुधरना उनके ऊपर है, पर इतनी खुशी है कि रेवती एटलीस्ट बता पा रही है अपने पति को कि यहाँ पर आप गलत जा रहे हो। ऐसा और शोज में भी देखने को मिले तो अच्छा लगेगा। बिल्कुल। इनफैक्ट इंडियन टेलीविजन इज ट्रूली कमिंग ऑफ एज, जहां
I think women's roles are being written even more in a layered way and very assertive. And women ये are बहुत far अच्छी more बात है. empowered than they've ever Yes, been, and which I yes. think we are setting a great example for everyone. Beautiful. That you can be this. Yes. I think we are mirroring society as well. जो बदलाव हमें सोसाइटी और समाज में नजर आ रहा है वही हमें टीवी पे भी देखने मिल रहा है, which is lovely. And somewhere I hope we are inspiring also. Yeah. Because if you have to say only mirroring, then it's not true. Because there's a lot going on in this वो world. कुछ कुछ पार्ट्स ऑफ Yeah. द कंट्री में ऑलरेडी नजर आ रहा है और कुछ पार्ट्स में आपसे इंस्पायर होके शायद ये I hope बदलाव so. आ I जाएगा. hope this show with all the strong female characters inspires them all. आई Absolutely. थिंक और भी वाइफ्स को इंस्पिरेशन मिलेगी अपने अपने पतियों को टोकने की. it is the strongest medium of expression, है ना? Correct. उसकी रीच shades of अमेजिंग है, Various रीच shades of हर love. घर में है. तो ये इंफोटेनमेंट हो गया, अब एंटरटेनमेंट नहीं रहा, इंफोटेनमेंट. इंफॉर्मेशन भी दे रहा है, लेकिन अब एक चीज शायद और ऐड हो गई है, एजुकेट भी कर रहा है बिल्कुल. और मैसेज दे रहा है. बिल्कुल. नेगेटिव फ्रंट पे भी कि ऐसा मत करो, पॉजिटिव फ्रंट पे. जैसे कि हम अब सारे जान चुके हैं कि घर पहुंचने का एहसास क्या होता है, हाँ? वो घर जिसका गेट खोलते ही सांसें अपने आप धीमी हो जाए, वॉल्यूम, सारी थकान जो है वो चप्पलों के साथ घर के बाहर ही उतर जाए, अपनी सी महक, कपड़ों की चहक, ये होता है घर. और घर सिर्फ एक जगह नहीं है, घर एक एहसास है, एक अनुभव है. ये बात सब लोग अच्छी तरह समझते हैं जिनके अपने खुद के घर हैं. पर मैं सच बताऊं, जब मैं अपने घर पहुंचता हूं ना, तो ये एहसास, ये अनुभव मुझे बहुत कम मिलता है. क्योंकि जिस चाबी से मैं अपने घर का ताला खोलता हूं, वो चाबी तो मेरी होती है, पर वो दीवारें, वो छत किसी और की. जी, ये हमारा किराए का मकान है. इस मकान के ईंट और सीमेंट में मेरे मेहनत के पसीने की खुशबू नहीं है. हम यहां रहते हैं, पर सही मायनों में खुल के नहीं जी पाते. खुल के कैसे जिए बताइए? या इस मकान में अगर एक कील भी लगवानी हो तो मकान मालिक की परमिशन लेनी पड़ती है, कुछ बदलाव करने हो तो मकान मालिक की अनुमति जरूरी है. जहां हर चीज में बार बार अनुमतियां लेनी पड़े, तो वो घर अपना कैसे हुआ? वो हमारा घर, खुद का घर कैसे हुआ? खुद का घर मैंने अपनी लक्ष्मी से वादा किया कि मैं उसके सपनों का घर बनाऊंगा. एक ही सपना थोड़ी है श्रीनिवास जी. बेटियों को खुशी खुशी विदा करना, वो भी तो एक सपना है. जैसे आपने मेरे लिए अपना एक घर बनाने का सपना संजोया हुआ है, वैसे मैंने अपनी बेटियों का घर बसाने का सपना देखा है. Immensely gifted and seasoned actors Mansi Joshi Roy and Rajendra Chawla जी. थैंक यू. मैं पहले आपसे बात करना चाहूंगा मानसी जी. जी. जितना कि मैं समझ पाया हूं आपके किरदार को, लक्ष्मी को, लक्ष्मी कुछ ऐसी शख्स है जिसे जिंदगी से कोई शिकायतें नहीं है. उसे घर छोटा है या पैसे कम है, इनसे कोई मतलब नहीं है. उसके लिए घर एक मकान नहीं है, उसके लिए उसके परिवार का साथ ज्यादा अहमियत रखता है. बिल्कुल. और उसे अपनी बेटियों का घर बसाना है. बिल्कुल सही जाना आपने और सही पहचाना लक्ष्मी को. तो मेरा सवाल आपसे, इतना सादगी से जीता हो तो कहीं अपने ही लोग अपना एडवांटेज लेते हैं, फायदा लेते हैं? इज दैट ट्रू? आप ये कभी महसूस करती हैं? शायद अगर ले भी लिया तो जैसे आपने कहा, अपने लोग हैं, ले लेने दो, कोई बात नहीं. ये आपका बड़प्पन है मानसी जी. आई होप आपके अपने आपकी फीलिंग्स का आदर करे. दैट्स ऑल. तो बेबी का ख्याल ज्यादा रखता हूँ मैं, और थोड़ा अपने करियर पे थोड़ा सा मैं भटका हुआ हूँ.
बट सब लोग मुझे कहते रहते हैं कुछ ना कुछ कर, लेकिन मेरा सिर्फ एक ही फोकस है। और जो आजकल की जनरेशन है वो भी एक ही जगह फोकस रहते हैं, नहीं उन्हें जो करना है वही करेंगे, माँ बाप बाकी क्या कहते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं भी वही करना चाह रहा हूँ, बस ये है कि थोड़ा टाइम लगता है, नई जनरेशन है, पहले के लोग ज्यादा प्रैक्टिकल होते थे और अभी के और ज्यादा प्रैक्टिकल होते हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने स्टार्टअप को भी और जल्दी से खोलूं और अपनी बेबी का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखूं। बड़े एफ्लुएंट फैमिली से आके इस घर में शिफ्ट हुई हो तो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थोड़ा सा डाउन हुआ है और आपकी बहुत शिकायतें होती है इस मामले में। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आमतौर पे अगर देखा जाए, डू यू थिंक वुमेन इस मामले में एडजस्ट कर पाती हैं अगर उनके मायके के हिसाब से उनका ससुराल थोड़ा सा मतलब इन टर्म्स ऑफ एफ्लुएंस थोड़ा कम हो? Oh God, I'm so nervous. Hi everyone, my name is Suman Gupta. I'm playing Aishwarya on this show, and I'm very thankful to be part of Lakshmi Niwas. It's a great show, and I'm very happy from the bottom of my heart. And coming to your question, okay, so basically कहते हैं ना कि प्यार अंधा होता है, और मैं कुछ ज्यादा ही अंधी हो गई। So I come from a family जहाँ पे मेरे पापा MLA हैं, तो आप समझ सकते हो कि मेरी परवरिश किस लेवल पे हुई होगी। और मैं इस घर में आती हूँ और उनसे प्यार करती हूँ, इस घर में एडजस्ट करती हूँ जहाँ पे बाथरूम के लिए भी लाइन लगाना पड़ता है। बड़ों कहते हैं ना कि अगर ये कोई अरेंज मैरिज होती, ये मेरे पापा ने मुझे जबरदस्ती शादी कर दी होती तो शायद ये मुझे बुरा लगता, बट ये लव मैरिज है, मैंने भाग के शादी की है। जहाँ चाह होती है वही राह होता है। मैं यहाँ पे बहुत खुशी खुशी एडजस्ट कर लेती हूँ क्योंकि आई वांटेड टू बी हियर, आई वांटेड टू बी विद वरुण। एंड स्पेशली इस फैमिली के बारे में बोलूँ तो माँ पापा ने इतना प्यार दिया है ना कि उन्होंने मुझे कभी ये फील नहीं होने दिया कि मैं बड़े घर से हूँ, मैं एडजस्ट नहीं कर पा रही हूँ। उन्होंने हर कदम पे मेरा साथ दिया। स्वप्नाली वाली बात हुई ना, हाँ। ऑफ स्क्रीन अगर स्वप्नाली की बात की जाए तो आप ऑफ स्क्रीन भी बिल्कुल ऐसी ही हो? यू लव सजना सवरना। जी बिल्कुल भी नहीं। स्वप्नाली बहुत बहुत अलग है मीनाक्षी से। सिंपल है, बहुत सिंपल है, क्या बात है। झल्ली है एक्चुअली। अभी तो नहीं लग रहा आपके पास देख के। नहीं, मैं अभी मीनाक्षी हूँ। ओह, हाँ, तो नमस्ते सबको। मीनाक्षी खुद से ज्यादा प्यार करती है, सबको प्यार करती है लेकिन खुद से ज्यादा प्यार करती मैं है। अपनी फेवरेट हूँ। मैं अपनी फेवरेट हूँ, यस। और मीनाक्षी प्ले करना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है एक्चुअली, क्योंकि मेरा स्वप्नाली का स्वभाव बहुत अलग है, सीधा सादा ऐसा है, और मीनाक्षी वैसी है नहीं। लेकिन आई एम हैप्पी कि मेरी ये जो फैमिली है ये सब मुझे बहुत अच्छी तरह से संभाल रहे हैं और इनकी मदद मिल रही है मुझे ये मीनाक्षी प्ले करने में। सो आपको भी पसंद आएगी मीनाक्षी, ऐसे मैं आशा करती हूँ। जज्बात को बयां करने के लिए अल्फाज की जरूरत नहीं होती है, तो मेरे साथ भी यही हुआ। ये मेरा पूरा परिवार मेरे लिए एक संबल जैसा है, जहां मुझे प्यार की भाषा मिली, और ये सब मुझे इनसे इंटरेक्ट करने के लिए कोई अलग लैंग्वेज बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये सब मुझसे इतना प्यार करते हैं, खास करके मेरे पिताजी, जैसे हर एक मीडियम क्लास फैमिली में सभी के पिताजी एक संबल होते हैं और माता एक डोर होती है जो पूरे परिवार को बांध के रखती है। Please raise your hand so that we know you have a question to ask. श्रीनिवास जी जो है वो अपने सपनों का महल बनाने के लिए जब उनकी जॉब चली जाती है तो एक वो रिक्शा ड्राइवर का कैरेक्टर प्ले करने वाले, और लक्ष्मी जी जो है वो उनको सपोर्ट करने के लिए एक मतलब बोलते ना क्लाउड किचन ओपन करेगी। तो क्या ये मराठी जो टीवी सीरियल है लक्ष्मी निवास, श्रीनिवास लक्ष्मी निवास, वो उसकी कॉपी रहेगी डिक्टो या कुछ अलग देखने मिलेगा इसमें? नीरज टू स्टैंड अप, Yes, राइट? yes. हाँ, अभी ये तो सवाल ऐसा है कि आप शुरू करिए देखना लक्ष्मी निवास हिंदी वाला, और फिर देखिए आगे आगे होता है क्या। और आगे की स्टेप हम तक नहीं आई है। ये बता दीजिए। Can we have the next question, please? कि आपने बताया कि घर आप बनाना चाहते हैं जिसके लिए आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, जी। लेकिन ट्रेलर में दिखाया गया कि उसी घर को तोड़ने के लिए घर वाले ही आपके खिलाफ होते हैं।
तो आपके हिसाब से मतलब ऐसी फैमिली को कैसे हैंडल करना चाहिए जिसमें बच्चे ही गद्दार निकल जाए? गद्दार है रौला। गद्दार नहीं है, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल गद्दार नहीं किसी है। भी लेवल पे गद्दार नहीं है वो हर का अपना अपना नजरिया है। आपके अपने खुद के घर में भी चार पर्सपेक्टिव होंगे, वैसे ही है यंगर जनरेशन ओल्डर जनरेशन। ये फर्क तो हमेशा रहा है, सदियों से रहा है और सदियों तक रहेगा। इसके लिए हम अपनी भूमिकाएं नहीं छोड़ सकते, न मैं छोड़ सकता हूं न लक्ष्मी छोड़ सकती है। ये ऐसे ही चलेगा और यही कलर्स है जिंदगी के। सॉरी, ये जी पे नहीं बोल सकते। television after a 2-year hiatus. How does it feel to be on TV today? With, you talked about women empowerment and, roles in TV being written for stronger women. Well, as an actor, it's a fantastic time to be on television. My hiatus was actually about a year and a half. I actually have worked previously with Z on a show called Kyunki Saas Maa Bahu Beti Hoti Hai, which was again a very empowered woman, a woman who actually takes a decision to adopt a girl and make her daughter-in-law. So I think I have been really fortunate that such characters have come my way, where I get to portray a woman who's strong, who has a mind of her own, and who is probably, like I told him, hopefully inspiring women to stand up and be themselves. So Do we it's a also great get feeling. to see you on OTT now? Yeah, I actually have, as a matter of fact, done something for OTT and should be coming out soon. Thank you, Mansi. Thank you so much. With that, we wrap our Q&A in the open forum. Of course, ये सिलसिला Hooray!